हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मस्त चल रही होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो आपको पता है आपका भाई यही है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो मस्त, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मजेदार, फन लविंग, मतलब जो भी कह लो वैसा वीडियो रहने वाला। मतलब क्या, मैं आज लाया हूँ ट्यूटोरियल वीडियो पर। मैं इसमें आज आपको पता चलेगा ना कि क्यों हम बाकी यूट्यूब चैनल से अलग है, क्यों आपने पर्टिकुलरली अनबॉक्स ट्रेड को फॉलो किया, उसका फायदा आज आपको मिलने वाला है दोस्तों। वो लोग ऐसा क्या, देखो जैसे आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूब देखते होंगे जिसमें क्या कि उन्होंने एक बार में बस सीरीज निकाल दी, बेसिक टू एडवांस, बस देख लो समझ लो कर लो। पर अपन वैसे नहीं, वो भाई ये क्या है, हाँ अपन वैसे नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा ना, हर 2-3 वीडियो के बाद जो बताया उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो समझाऊंगा। जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको क्या क्या सिखाया था। मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर आपका सप्लाई डिमांड एंड ट्रेंड लाइंस, ये सब के बारे में बताया था, ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन। तो आज हम समझेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को मिला के यूज़ करना चाहिए। मतलब आज आप ये देखोगे ना, ये कैसे बेसिक चीज़ें को भी मिला के हम एक ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम उस ट्रेड से प्रॉफिट या फिर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बस सिंपल, क्योंकि एक चीज़ जान लो, मार्केट में बस सिंपल चीजें काम करती है भाई। मैं सच्ची बताऊं, मैंने इतने तरह की ट्रेडिंग सीख रखी, इतना कुछ सीख रखा। मेरे को क्या होता था, ये सीखता हूँ, लगता है ये सीख लूंगा बस, अब यही एक मेरे में कमी थी, ये सीख लूंगा मैं, ये कर लूंगा। वो सीखने के बाद देखता हूँ ये भी दिक्कत हो गई, फिर सोचता हूँ ये सीख लेता हूँ, यही बस लास्ट कमी है जिसको मैं कंप्लीट कर लिया तो हो गया। मैं यहाँ तक आईसीटी, एसएमसी, हीट मैपिंग, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ सीखा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलता, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कैंडलस्टिक, पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड एंड ट्रेंड, ये 5 चीजें मैंने लास्ट 2 वीडियो में बता रखी। तो अब हम उन चीजों को इधर वाली चीज पे ना एग्जीक्यूट करके आपको सिखाएंगे कैसे। चलो मानते हैं, समझाता हूँ, मानते क्या है आपको दिखाता हूँ भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सडन रन है, उसके बाद मार्केट एक साइड रेंज में फंस गया। मैं ना ये एग्जैक्ट यही एक स्ट्रैटेजी अपने इंस्टाग्राम रील पे भी बताया, आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, देख रहे हो भाई क्या इंटीग्रेट करता हूँ अपने भाई, मैं हो गया टॉप का यूट्यूबर। ठीक है, तो समझ लो क्या करना है। यहाँ पे आपको एक रन दिखा, उसके बाद क्या दिखा, रेंज। आपको पता होगा मैं, रेंज मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मुझे रेंज दिखता है, मैं सीधा ट्रेड करने चला जाता हूँ। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं सब में घुस जाता हूँ, बताता हूँ रीजन है कुछ कुछ। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कि मार्केट गया, ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये जो मार्केट है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, बहुत ज्यादा रेजिस्ट ले रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखा जो मैंने कल का दिखाया, सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस दिखा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखी, डोजी कैंडल, जो मैंने पहले बताया था। अब एग्जैक्ट आपको डोजी नहीं दिख रहा हो, पर एक चीज जान लो, मार्केट में जो मैं सिखाऊं एग्जैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको अगर बताया कि ये होता है अप ट्रेंड, तो एग्जैक्ट अप ट्रेंड ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ऐसे जाए या फिर ऐसे, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, ऐसे जाए, समझे। तो ये चीज याद रखना, मार्केट ऐसे ही चलता है, एग्जैक्ट कभी आपको नहीं दिखेगा। तो हमें बस समझने की कोशिश करना, क्या आपको मेन साइकोलॉजी समझनी है उस वक्त की। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लो है, यहाँ से बायर्स ने सोचा चलो मार्केट ऊपर ले जाते, ऊपर गई। पर अब यहाँ पे मार्केट रुकने लगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही है। यहाँ पे सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं नीचे गिराने का, बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने का। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। पर एट द एंड आपको क्या दिख रहा है, लास्ट वाले कैंडल जो है ना, हो सकता है और बने, पर आपको हर कैंडल पे ध्यान देना। आपने इस कैंडल पे क्या देखा, आपको डोजी दिख रहा है। और आपको मैंने डोजी से क्या बताया था, डोजी होती है इनडिसीजन कैंडल, मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मार्केट जाने के चांसेस रहते हैं डोजी में। एग्जैक्टली क्या हुआ, आपको यहाँ एक रेंज दिखा। सबसे पहले चीज तो क्या, रेंज, रेंज हमें कंफर्म करता है यहाँ पे कुछ होने वाला है। दूसरा चीज क्या, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो अच्छी चीज है, पतला मोटा जो करना चाहे कर लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है वहां पे। फिर तीसरी चीज क्या दिखी, एक रेजिस्टेंस के बाद हमें एक डोजी कैंडल मिला, और जैसे ही डोजी का ब्रेकआउट हुआ, अब आपको क्या मिला, पहली वीडियो में याद करो, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जितना बड़ा कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग उसमें मोमेंटम वो बताता है। यहाँ ग्रीन पूरा फुल बॉडी के साथ है, विक छोटी है, मतलब क्या, विक छोटी मतलब इस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है, जहां से खोला वहीं से जा रहा है। मतलब इस पे सेलर्स उतना पावर था ही नहीं कि इसको हिला भी पाए, यहाँ पे सिर्फ बायस के पावर दिख रहे। तो अब यहाँ पे नॉर्मल आदमी क्या करे, कुछ कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट ब्रेकआउट लेते, तो ब्रेकआउट होते एग्जिट एंट्री ले ले, या कुछ लोग वेट करे कैंडल बंद होने का। तो आप अगर नए हो तो मेरे हिसाब से आप वेट करना, उसके बाद आप हो सकता है इसके हाई पे आप एंट्री पे
हाई पे एंट्री ले लो सॉरी, और अपना डोजी के लो पे आप स्टॉप लॉस रख लो। उसके बाद आप देख ही सकते हो कहाँ तक गया। अब ये एक कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे यूज किया हम लोग तीनों चीज को। अब एक चीज और याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो नेक्स्ट में सपोर्ट का काम करता है। अब ये क्या हो, जैसे समझो मैं यहाँ से बॉल मार रहा हूँ, ये छत पे छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा पर कर दिया, गलत मत समझता, छत पे छेद कर दिया, तो अब क्या होगा, अब वहां पे जो बॉल ऊपर की बहुत ही कम चांस डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाए, अब यहाँ वहां पे रुकेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपको एक वापस से सरफेस मिल गया। भाई साइंस स्टूडेंट हूँ ना भाई, इंजीनियर हूँ तो ये सब बोलता हूँ ठीक है। तो अब मैं क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है मैं इसको लंबा कर दिया, ठीक, मैंने इस रेजिस्टेंस को लंबा कर दिया। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया, उसके बाद एक सडन फॉल आया। सडन फॉल से कुछ याद आया, मैंने आपको बताया था आपको हैमर के बारे में, आपको हैमर का जो क्राइटेरिया बताया उसमें क्या था कि जब भी किसी सडन फॉल के बाद किसी सपोर्ट पे हैमर फॉर्म करता है तो हम वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये याद रखना, इसीलिए स्लो में बोला कि अच्छे से समझ पाओ। सडन फॉल के बाद सपोर्ट पे एक हैमर दिखना चाहिए, तो वहां से मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंट ला सकता है, ठीक है भाई। क्या कितनी गर्मी है भाई ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा, एक सडन फॉल, हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पे हैमर दिखा, हैमर के हाई ब्रेक होते ही क्या दिखा हमें, वापस से एक अच्छा खासा मोमेंटम, ठीक है। यहाँ एक और चीज बनी, यहाँ पे आपको डोजी भी दिख रही है, ये भी इंडिसीजन कैंडल पे कह सकते हो, ये भी बनी तो अच्छी चीज है। पर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है। अब फिर से ये इनसाइड कैंडल का स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ भाई। भाई क्या मैं क्रेजी काम कर रहा हूँ भाई क्या तगड़ा इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये उसका भी एक स्ट्रैटेजी है जो हमारे इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। तो आपको अभी क्या क्या सीखने मिला, डोजी बता दिया, रेंज बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। देखे एक सिंपल स्ट्रैटेजी से आपको क्या समझा, बेसिक्स चीजें मिला। मैं अभी तक एडवांस में गया भी नहीं, आपको बस बेसिक्स बताया हूँ, कुछ भी इंडिकेटर कुछ ये सब यूज नहीं किया, बेसिक चीजें बता के आपको क्या देखने को मिला है, आपको एक ट्रेड मिला जो प्रॉफिटेबल हो सकता है। जरूरी नहीं है इस वक्त आपको ये सब समझना है, ये नहीं कि आप हर वक्त इसी तरह से घुस जाओ, और भी जो चीजें जब आगे जाके समझोगे तो आपको वो सब मिला के एक अच्छी स्ट्रैटेजी समझ आएगी, आपको किस तरह से ट्रेड करना ये समझ आएगा। आपको मैं मेन समझा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, क्या क्या देखना, आपको हर चीज नहीं देखना है, ठीक है। अब ये आप देख लिए, अब आपको एक चीज दिख रही है, ब्लू लाइन दिख रही है। मैं ये ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन आपको याद होगा मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई कि मतलब क्या, मार्केट अभी ऊपर की ट्रेंड में है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड में, इसीलिए ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे गया, इसको सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, तो हो सकता है मार्केट फिर कभी यहाँ आसपास है, यहाँ से एक और सपोर्ट ले, समझे। तो ये हो सकता है। अब ये आपको एक चीज में मैं बस यहाँ कुछ कुछ चीज दिखाने के लिए बनाने का कर दिया था। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक डाउन ट्रेंड वाला मार्केट दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फॉर्म करके बताऊँ, ये आपको लोअर लो लोअर हाई दिख रहा है, ये हाई बनाया, फिर ये लोअर लो, फिर लोअर हाई। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ, ये लोअर लो का ब्रेकआउट हो गया। अब सॉरी लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो अपवर्ड ट्रेंड में बदल गया, ठीक है। फिर से यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत लोग चाहे तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। इसको जो मैं ये बनाया उसके चैनल बोलते हैं, ये अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। मैं आप स्लो बाइक के पास बहुत टाइम है सिखाने के लिए। अब बहुत लोग होंगे यहाँ पे भी आके बोलेंगे, अगर तू इतना अच्छा तो सिखा क्यों रहा, बस मेरा मन सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ वापस से मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा, पर अब वापस से इस पर्टिकुलर लेवल जो ये लोअर हाई था इसका एक ब्रेकआउट होता है वहां पे मार्केट। अब जैसे ये पे मेरे को आप समझ लो ये एक रेजिस्टेंस था, जहां से ये गिरा, यहाँ पे रेजिस्ट किया, इसका ब्रेकआउट, वो वापस एग्जैक्ट इसी पे आपको सपोर्ट देते हुए मिला, और आपको खुद ही यहाँ हैमर दिख रहा है। देख रहे हो किस तरह से अपने आप हर चीज मार्केट में कनेक्ट हो रही है। मैं ये ऐसा नहीं कि देख के बनाया था, मैं बस यहाँ पे देखा, इसका ब्रेकआउट, इसे मार्क किया, ऐसे हाई हो गया, मेरा रेजिस्टेंस हो गया था, ये ब्रेकआउट होते ही जब वापस इस पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया हैमर का, वहां से आपको वापस मार्केट बाउंस करता हुआ दिखा, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ आपके सामने कुछ ऐसा कुछ खतरनाक सा कर दिया नहीं, सिंपल चीजें बताइए। फिर से मैं आपके लिए पूरा मार्केट में मार्क करते ही आया हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, सपोर्ट दिख रहा है, उस समय ठीक है वो रेजिस्टेंस था, सॉरी, ये सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा। अब देखो इस सपोर्ट पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल हुआ, जरूरी नहीं कि हर जगह काम करे, यहाँ पे हमें फेल होता हुआ दिखा हमारा हैमर, ठीक है। तो ये सब आपको और जब एडवांस सीखो तो आपको समझ आएगी कहाँ हैमर नहीं काम कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सपोर्ट काम करता है, अब सपोर्ट का क्या हो गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, अब सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पे आके एक अब ये रेजिस्टेंस बन गया,
तो लेकिन अब इस मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे तो क्या होगा, फंसोगे। तो इससे क्या समझ आया, जरूरी नहीं कि हर दिन हम प्रॉफिट करेंगे कितना भी सिंपल चीजों से। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जरूरी नहीं हर दिन प्रॉफिट होगा, हमें बस अच्छे से हमें क्या क्या देखना होता है। मैं सही बताऊं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहले होना चाहिए साइकोलॉजी, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आता होगा स्ट्रैटेजी एंड स्किल्स। क्योंकि स्ट्रैटेजी एंड स्किल्स तो आप डेवलप कर लोगे, मेन जो डेवलप करने में दिक्कत होती है वो साइकोलॉजी होती है, और आपका फिर यही रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो भी आपका भाई सिखाएगा, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपको एक छोटी सी अच्छी सी स्ट्रैटेजी ऐसे समझ लो, जो कह लो, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक रेंज में वापस से फंसता हुआ दिख रहा है, और अब इस रेंज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, विक, लंबी लंबी विक। मतलब क्या, अभी ये किसी भी साइड का ना डिसीजन अभी इस तरह से पूरा तरह से कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऊपर जाना चाह रहा, पर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था तो सेलर नीचे ला दिए, लेकिन यहाँ ज्यादा नीचे आया तो उसको ऊपर कर दिया गया। दोनों साइड की विक लंबी, मतलब अभी भी इनडिसीजन चल रहा है, आपको ज्यादातर यहाँ डोजी दिख रही है। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं ना, यहाँ पे इनडिसीजननेस बहुत ज्यादा है, और कभी भी इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिखा, अब हम यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं होता तो क्या करता है, सबसे पहले तो मैं ये डाउन ट्रेंड देख लिया, मैंने ये डाउन ट्रेंड देख लिया। अब वहां डाउन ट्रेंड के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना, एकदम थोड़ा सा एक रिवर्सल जैसा दिख रहा है। मतलब क्या, रिवर्सल ट्रायंगल, जो आप लोगों को समझना है समझ लो। मुझे बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट अटक रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे जितने बड़े कैंडल्स थे वो धीरे धीरे छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हुए जा रहे हैं। मैं अगर यहाँ वॉल्यूम लगा के देखूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। भाई भाई आपका तेज है, मजाक कर रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, जैसे मैं क्या करता, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे दिखा जैसे इसका ब्रेकआउट हो तो मुझे दो परफेक्ट सिग्नल्स मिले, दो या तीन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो डोजीज थे तो इनडिसीजन चल रहा था। ये कैंडल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल था, जिसकी बॉडी भी अच्छी थी। बॉडी मतलब ये मत समझ लेना कैंडल की बॉडी, मैंने ये पहले वीडियो में बताया था, वहां आपको समझ आएगा बॉडी मतलब। तो इसकी बॉडी अच्छी थी, तो यहाँ पे हमें क्या एक पॉजिटिव साइन मिला। अब एक ब्रेकआउट हुआ और उसी के बाद मुझे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। पर अब देखो ये हल्का सा बार है, तो बहुत लोग इसको नहीं मानते, ठीक है। तो मैं सही बताऊं, मैं तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेता, पर बहुत लोग नहीं मानते। अब वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, हो सकता है कोई यहाँ पे एंट्री ले, कोई यहाँ पे एंट्री ले। पर अब यहाँ पे मुझे दो चीज का ब्रेकआउट मिला, एक तो पहले सपोर्ट का, फिर उसका दिया ट्रेंड लाइन का। तो मुझे दो कंफर्म ब्रेकआउट मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे दो मेजर ब्रेकआउट्स हुए हैं जहां से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और यहाँ डोजी था, तो मैं इस वजह से इस पर्टिकुलर ट्रेड पे एंट्री लेता। समझ गए, सिंपल था। कितना मजा आया कि नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिंपली बस समझा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट चलता है, किस तरह से आपको हर जगह खुद दिखेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस मैं अपने आप मार्क कर रहा हूँ, आपको हर चीज अपने आप दिखते चली जाएगी कि हाँ भाई ये तो बात है। आपको यहाँ पे क्या दिखा, आपको जस्ट मैं एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। मैं ये पूरा जानबूझ के ऐसे ही लिया हूँ। ये समझ लो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपको एक चीज दिख रहा है, मैं बस बनाया था एक वो रैंडम बनाया था, उसका आपको हर चीज कनेक्ट हो। मार्केट आया, एक ऊपर की ओर वो पुल बैक दिया, और पुल बैक एग्जैक्ट इस लेवल से नीचे आने लग गया, हमारे लेवल जो हमने अभी ड्रॉ किया, जस्ट ड्रॉ किया। अब एग्जैक्ट उस लेवल से नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कर्व बना, और इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर एग्जैक्ट उसी लेवल पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। क्या मैंने ये देख के बनाया, ये मैंने सपोर्ट यहाँ पे इस चीजों को बस बनाया था, इसको मैंने सपोर्ट मांग बनाया था। और आपको यहाँ ये खुद दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा ऊपर नीचे करके, इस आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, भले आप ट्रेड मत करो, पर अभी क्या करो, हर दिन आप क्या करो, निफ्टी 500 पे जाओ, जितने चार्ट से जाके कोई भी अच्छे अच्छे चार्ट्स को पकड़ो, पेट भर के एनालाइज करो, पेट भर के। आज तो मैं सही बताऊं, मैं कम से कम सिर्फ जब पहले सीखता था एनालाइजिंग में 3-4-6 घंटे ऐसे बस दे देता, बस कुछ करना नहीं, चार्ट देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ जो मन में आ रहा है। आपको भी बस वही करना है, ड्रॉ करना है, समझना है, सीखने की कोशिश करना है, आपको चेक करना है मार्केट में क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे ट्रेड लेना। अभी ट्रेड लेना बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ सीखना है भाई, आपका भाई अभी बहुत कुछ सिखाएगा इतने ईजी और मजेदार वे में ना। तो अब यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा, अब यहाँ पे फिर से मुझे एक ब्रेकआउट दिखा, समझे। तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट करता वही है जो उसे करना है, बस हमें समझना है कि कब किस तरह से होने वाला है। बहुत ईजी है, सिंपल चीज रखोगे, सिंपल तरीके से समझोगे, बहुत अच्छा है। मैं बस यही कहूंगा कि सिंपल रखना हर चीज। यहाँ पे अब आज को मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया, आपको मजा आया। जो मैंने सिखाया था आज मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया किस तरह से काम करता है। अब हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे लाइव मार्केट में अलग होता है, ऑब्वियसली भाई लाइव मार्केट में अलग होता है। क्यों, आपकी साइकोलॉजी अलग रहती है, आपके अब पैसे लगे हुए रहेंगे ना, आपकी फटती रहेगी, जो रेड हो गया, सॉरी फॉर गाली, पर हो जाता है भाई, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, टेंशन में आ जाओगे भाई। अब जब खुद सही में ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा उस समय भी हिलती है साइकोलॉजी,
पर इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब कर लो। तो इसीलिए मैं पहले बोला, पहले सीखो समझो, जब आपका यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो अपने साइकोलॉजी को वहाँ पे मेंटेन कर पाओगे कि हाँ भाई मैंने इतना प्रैक्टिस किया इस पर्टिकुलर चीज पे, मुझे थोड़ा तो भरोसा है कि काम करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मैंने जितने प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपको 2 लास्ट वीडियो में बताई थी, मैंने इस वीडियो में आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, सारा, सालों नहीं बोला हूँ। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि किस तरह से क्या वर्क करता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो मजा आया होगा, देख के समझ आया होगा। किसी तरह का वीडियो किसी तरह का दिक्कत होगा तो आपका भाई है, बाकी कमेंट कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप जाके फॉलो कर लो, अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज और छोटे छोटे चीज आपको जो मार्केट में काम आएंगे वो सब मैं बताते रहता हूँ। और इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, अच्छे अच्छे एकदम लाइक वाइक कर दो। भाई को थोड़ा तो रीच दिला दो, भाई इतना मेहनत करता हूँ, देखो पसीना आ रहा है, गर्मी में इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, तो किसी तरह दिक्कत हो आपको पता ही कमेंट करना है, और बाकी तो आपका भाई है ही। तो चलो ओके बाय।